सुप्रभात। आज हम लोग वेदांत भाग 1 का पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर शीर्षक पढ़े हैं, जिसको कुमार गंधर्व ने लिखा है। थोड़ा सा हम लोग कुमार गंधर्व के विषय में पहले जानेंगे। कुमार गंधर्व का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में। पूरी दुनिया में संत कबीर के पदों के गायन के लिए बहुचर्चित कुमार गंधर्व का असली नाम शिवपुत्र सढ़ियादारमया रामकली है। उनका जन्म सन 1924 में सुलेभावी जिला बेलगांव, कर्नाटक में हुआ। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और मालवा की लोक धुनों का सुंदर एवं अद्भुत सामंजस्य कुमार गंधर्व के संगीत की प्रमुख विशेषता है तथा इस विशेषता को दर्शाने वाला प्रमुख उदाहरण संत कबीर रचित पदों का उनका गायन है। लोकमानस में प्रचलित आम आदमी को जीवनचर्या में रचे बसे लुप्त प्राय पदों का संग्रह और उत्कृष्ट हृदय स्पर्शी गायन द्वारा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने का श्रेय कुमार गंधर्व को ही है। इनके द्वारा रचित जो शीर्षक हम लोगों को पढ़ना है वह है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो भारतीय गायिका लता मंगेशकर से परिचित नहीं होगा। जो अंश हम लोगों को पढ़ना है यह एक संस्मरण है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गायन और उनके पार्श्व गायिका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने के मूलभूत कारणों और विशेषताओं पर विचार किया है। लेखक बताते हैं कि जब वह बीमार था तब अचानक उसने रेडियो पर एक गाना सुनते हुए अनुभव किया कि यह अद्भुत और अद्वितीय स्वर लता का है। लता प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री हैं। लेखक के अनुसार लता के स्वर की कोमलता भी उनके पिता जैसी ही है। स्मृतियों में खोए लेखक ने यह लक्ष्य किया कि लता के जिस गाने को वह सुन रहा था वह बरसात के पहले की किसी फिल्म का था। लेखक बताता है कि तब से लेकर अब तक अपने पार्श्व गायन की निरंतरता में लता ने अपने समय की मशहूर गायिका नूरजहां को भी पीछे छोड़ दिया। वह अपनी बात को प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां के उदाहरण से स्पष्ट करता है। लेखक के अनुसार भारतीय गायन जगत में लता बेजोड़ और बेमिसाल हैं। अपने विचारों के क्रम के माहौल के बदलाव पर अपनी प्रतिक्रिया व बच्चों के गाने गुनगुनाने के अंदाज में आए बदलाव की चर्चा करते हुए व्यक्त करता है। वह आज की पीढ़ी के स्वर मिश्रित गाने गुनगुनाने
के पीछे लता के गायन के जादुई असर की बहुत बड़ी भूमिका मानता है। आम आदमी के मन में गीत के प्रति लगाव और एक संस्कारित अभिरुचि पैदा करने में वह लता के गायन की महत्वपूर्ण भूमिका को भी खुले तौर पर स्वीकार करता है। लेखक स्पष्ट करता है कि सामान्य आदमी जो गीत संगीत सुनने वाला है उसे गायन की शास्त्रीय बारीकियों से कोई मतलब नहीं होता, किंतु गाने में पाए जाने वाले गानपन और सुरीलेपन जिससे श्रोता अनायास प्रभावित होता है, वह लता के गायन में स्वतः और सहज रूप से उपलब्ध है। लेखक का मानना है कि लता की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उनका गानपन ही है। वह अपने गानपन के कारण ही लोक में प्रसिद्ध हुए। फिर आगे लेखक बताता है कि स्वरों की निर्मलता उनकी प्रसिद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। नूरजहां के गायन में जहां मादकता थी, वहीं लता के गायन में कोमलता, निर्मलता और मंत्रमुग्धता है। लेखक के विचार में लता के गायन की निर्मलता का अधिकाधिक लाभ भारतीय संगीतकार नहीं उठा सके हैं। नादमय उच्चारण लता के गायन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। यह विशेषता अपने गायन में पैदा कर लेना अत्यंत कठिन है, किंतु लता के गायन में यह सहज और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। लेखक के मत में लता ने करुण रस के गानों के साथ पर्याप्त न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगारपरक गाने उन्होंने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। बचा हुआ अंश हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।